छोटे छोटे किशोरावस्था में जो बच्चे आ रहे हैं उनको प्राणायाम कैसे सिखाते हैं और प्राणायाम करने से उनको क्या क्या बेनिफिट होता है, उनके तन और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं आपको मुख्य जो 4 प्राणायाम होते हैं उस प्राणायाम को हम बताने जा रहे हैं और उनको करने से क्या क्या लाभ है और सावधानियों को भी हम ध्यान में रखेंगे। यदि आपकी उम्र 15 साल से लेकर के 30 वर्ष तक है तो आप आसानी से आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिस प्रकार से बेटी बैठी हुई है। यानी दोनों पैरों को एक दूसरे पर क्रॉस चढ़ा देते हैं और दोनों हथेली को ध्यान मुद्रा में लगा करके तीनों अंगुलियों को सीधा करते हैं और हथेली को आसमान की तरफ खुला छोड़ देते हैं। जो अंगुली नीचे की तरफ है उसको हल्का ऊपर की तरफ करते हैं, ऐसे। बहुत अच्छा। यह है ध्यान मुद्रा। यदि आप प्राणायाम करने की शुरुआत करते हैं तो आंख बंद करके और 5 बार ओम का उच्चारण करना है। लंबा सांस भरिए, ओम का उच्चारण करिए। शांत हो जाएं, आंख बंद रखें। ओम का उच्चारण करने के बाद 1 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सांस को धीरे धीरे भरना है, सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। गिन करके 5 बार सांस को भरिए और 5 बार सांस को छोड़िए। सांस को इस प्रकार भरना है जैसे बैलून में हवा डालते हैं, बैलून धीरे धीरे फूलता हुआ चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम सांस भरेंगे तो हमारा डायफ्राम धीरे धीरे फैलता हुआ महसूस होगा। जब सांस को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे डायफ्राम हमारा सिकुड़ता हुआ महसूस होगा। जब आप सांस को भरें तो मन में आपको यही विचार करना है कि हे प्राण शक्ति, हे प्राण देवता, हे प्राणेश्वर, हे ओंकार। इस वातावरण में हमारे आसपास 2 भी दिव्य शक्तियां हैं। जो भी शुभ है वह हमारे नासिका के द्वारा, प्राणों के द्वारा अंदर की ओर जा रहा है। और जब सांस को छोड़ें तो आपको मन में ऐसा विचार करना है कि हमारे भीतर के सारे विकार, सारी व्याधियां, सारे तनाव सब बाहर की ओर हो रहे हैं। और अपने भीतर एक क्षण के लिए भी नकारात्मक विचारों को उत्पन्न नहीं करना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा सकारात्मक रहना है। जब ये भस्त्रिका प्राणायाम हो जाए तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या लाभ मिलेगा? आपके शरीर के अंदर में जितना रक्त है, खून है, वह शुद्ध हो जाता है और शरीर डिटॉक्स हो जाता है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है। कारण कि जब हम बार बार सांस भरते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास है कपालभाति का। इसमें नाक से झटके से सांस को फेंकते हैं, पेट अंदर की तरफ, सांस बाहर की ओर। इसे आप गिन करके 25 बार करेंगे। यह है कपालभाति। कपालभाति करने से शरीर में, चेहरे पर त्वचा मुलायम होता है, चर्म रोग दूर होते हैं, शरीर के अंदर के नस नाड़ियाँ एक्टिव होती हैं। इसे नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। कपालभाति का लगातार अभ्यास करने से आपके शरीर में किसी भी अंग में कभी भी मोटापा नहीं होगा, फैटी लीवर नहीं होगा, लीवर आपका स्वस्थ रहेगा, किडनी स्वस्थ रहेगा,
आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। साथ ही साथ यह माताओं बहनों के लिए, यूटेरस के लिए, गर्भाशय के लिए बहुत परम लाभकारी अभ्यास है कपालभाति। सावधानी बरतना क्या है, कभी भी माताओं बहनों को पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान कपालभाति का अभ्यास भूल करके भी नहीं करना है। अब इसके बाद तीसरा अभ्यास है अनुलोम विलोम का अभ्यास। आपको दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाना है और हाथ को नीचे की तरफ थोड़ा रखेंगे, ऐसे रख लेंगे इस प्रकार, ऐसे। हाँ, दाहिना अंगूठा को, तर्जनी को मोड़ लीजिए इस प्रकार से, अंगूठा के बगल की उंगली को मोड़ देना है ऐसे गोल, ठीक। उसका काम नहीं है, पूरे जड़ में सटा लेंगे। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखना है और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, उंगली हटा कर रखेंगे। हाँ। जब बाएं नाक से सांस भर जाए तो बाएं नासिका को बंद करिए बीच की 2 उंगली से और अंगूठा हटाइए, सांस को बाहर छोड़िए दाहिने से, फिर दाहिने से सांस भरिए, फिर दाहिना बंद करके बाएं से छोड़िए। ये एक आवृत्ति हुआ, यानी बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना और बाएं से छोड़ना। इस आवृत्ति को कम से कम आप 5 बार करिए। जब अनुलोम विलोम करेंगे तो खास करके किशोरावस्था में, युवावस्था में जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी मानसिक दशा सात्विक होने लगती है, हम गलत रास्ते की तरफ नहीं बढ़ते हैं। हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना और हमारे जो संगत होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ होने लगते हैं। इसलिए बच्चों के लिए, बेटियों के लिए खास करके अनुलोम विलोम बहुत लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट तो जरूर करना चाहिए। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को नींद की कमियां है, किसी को सर में दर्द है, किसी को तनाव है, बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बार बार अपने माँ बाप से भी, भाइयों से भी, बहनों में भी तर्क वितर्क हो जाता है, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत कल्याण का विषय है। अब अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और अंगूठे को कान के ढक्कन पे रखिए, लीड पर। अंगूठा से कान बंद करिए और तर्जनी को एक बार आँख खोलिएंगे। तर्जनी को यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाई है वहाँ लगाइए, बाकी 3 उंगली को आँख पे रख लीजिए। बहुत अच्छा। होठ को धीरे से बंद करना है और केहनी को और पीछे ले जाएंगे, डायफ्राम खुला हुआ रहेगा। नाक से पूरा सांस भरेंगे और 5 बार भ्रमर गुंजन करेंगे, भौरे जैसा हम आवाज निकालेंगे। लंबा सांस भरिए। इस प्राणायाम में जब ओंकार का उच्चारण करते हैं, भ्रमर गुंजन करते हैं तो बाहर की तरफ आवाज़ कम आती है और आपके मस्तिष्क में यह आवाज़ गुंजन करते रहता है भौरे की तरह। जब इस अभ्यास को करेंगे तो दिमाग के अंदर, माथे के अंदर की जो नस नाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होने लगती हैं। जो नस नाड़ियों में दबाव बन रहा है वो भी धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। चेहरा प्रसन्न होने लगता है, मन में शांति आने लगती है, विचार और हृदय सब पवित्र होने लगते हैं। जब 5 बार हो जाए तो दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सीधे आसमान की तरफ हाथ को ऊपर उठाइए और आपस में घर्षण करिए, हथेली को रब करिए। 4-5 बार रब करने के बाद इस कॉस्मिक एनर्जी को अपने ललाट पर, माथे पर, चेहरे पर एक बार हल्का हल्का सेकते हैं, स्पर्श करते हैं और दोनों हाथ को जोड़ते हैं प्रणाम मुद्रा में। आंख बंद रखते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें दिव्य चेतना से भरिए, हमारे अंदर जो भी रोग व्याधि है सब बाहर निकालिए। क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं तो यही प्रार्थना प्रभु को स्वीकार होता है और प्रार्थना प्रभु के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए प्रातः वेला में और रात को शयन करते समय कम से कम अपने बिस्तर पर हाथ पैर धो करके बैठिए और 1 मिनट तक हाथ जोड़ करके ध्यान करते हुए आप प्रभु का चिंतन करते हुए अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए कि हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करें।
तो आइए आज के इस प्राणायाम के सत्र को यहीं विराम करते हैं और आप सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।